तीन देव की भक्ति से जीव का मोक्ष नहीं। पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण नहीं मिलने से नकली धर्म गुरुओं के बहकावे में आकर सारा इंसान समाज पढ़ा लिखा होकर भी अज्ञानता की वजह से शास्त्रों के खिलाफ भक्ति साधना कर रहे हैं, जो गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23-24 के मुताबिक शास्त्रों के खिलाफ होने से फजूल है। जिन भगवानों की हम भक्ति साधना कर रहे हैं वो हमें सिर्फ अपने किए हुए कर्म का फल ही दे सकते हैं, वो हमारे पाप कर्म नहीं काट सकते। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी के जरिए बताया है कि तीन देव की जो करते भक्ति इनकी कदे न होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। तीन देव श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की भी जन्म मृत्यु होती है, वो अविनाशी नहीं है। जब इनकी खुद की जन्म मृत्यु होती है तो फिर इनकी भक्ति से आपका मोक्ष कैसे होगा, जिसका सबूत श्रीमद् देवी पुराण 3 सिकंद पेज नंबर 123 पर वाज़ा है कि श्री विष्णु जी ने श्री दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शिव हम तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा जन्म, आविर्भाव और मृत्यु तिरोभाव हुआ करता है। मतलब हम तीनों देवता नाशवान है, सिर्फ तुम ही नित्य हो। तुम सनातनी देवी हो, जगत जननी प्रकृति देवी हो। तभी भगवान शंकर बोले, देवी अगर भगवान विष्णु तुम ही से प्रकट उत्पन्न हुए हैं तो इनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हैं। और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु और शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे साबित होता है कि इन तीनों देवों का भी जन्म मृत्यु होता है और इन्हीं तीनों देवताओं की भक्ति में सारा संसार लगा हुआ है। जबकि अविनाशी पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा के पाने की सत भक्ति प्रदान करने वाले संत से निज नाम पूर्ण मोक्ष हासिल करने वाला मंत्र दीक्षा लेकर सत भक्ति करने से ही जीव पार उतरेगा, यानी मोक्ष हासिल होगा। गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 के मुताबिक उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा तो कोई और है, जिसकी मालूमात सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। अविनाशी समर्थ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जिसके बारे में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2 और 5, सूक्त 162 मंत्र 5, सूक्त 163 मंत्र 1 से 3 में सबूत है कि कबीर पूर्ण परमात्मा उम्र भी बढ़ा सकता है और लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर देता है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में सबूत है कि कबीर अंगारी असी, भंबारी असी, सर्व ज्योति रितधामा असी। कबीर परमेश्वर पापों का दुश्मन मतलब पाप खत्म करता है और वो बंधनों का दुश्मन मतलब बंधनों से छुड़वाता है। वो सर्व प्रकाशी शरीर वाला सतलोक में रहता है, वही एक अविनाशी समृद्ध परमात्मा है। आप सभी से गुजारिश है कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से मुफ्त में नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं।